हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आज हमारे साथ है सुनील सर और शेखर सर, जो कि गेम चेंजर IPS एकेडमी देहरादून से हैं। तो आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि जो लॉकडाउन रहा उससे स्टूडेंट्स की जो स्टडी थी या फिर उनकी लाइफ पर किस प्रकार से इम्पैक्ट हुआ, ख़ास तौर पर अगर बात करें UPSC के स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग करते थे और उनकी कोचिंग बंद हो गई। उसके बाद अब वो किस तरीके से प्रिपेयर करें और उनको जैसे कि आपको भी पता है कि अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम है, उसके बाद अगला एग्ज़ाम जैसे लास्ट ईयर को अगर फॉलो करें तो मे बी जून में हो सकता है, और उसके बाद भी अगर बात करें तो मेंस के लिए भी काफ़ी कम टाइम होता है। तो इन सब बातों पर हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। सर, अगर बात की जाए जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन के टाइम पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, अलग अलग शहर में रहकर, कुछ देहरादून में रह रहे होंगे, कुछ दिल्ली में रह रहे होंगे, तो अचानक से जब लॉकडाउन लगता है तो आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आई थी और आपने उनको किस तरीके से सॉल्यूशन दिया? देखिए, लॉकडाउन के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों हो सकते हैं जी। हम लोग क्योंकि पॉजिटिव ही सोचना चाहिए मुझे लगता है, तो क्योंकि इसको रोक तो हमारे हाथ में तो था नहीं, लेकिन इसके लिए हम लोग ये सोच सकते हैं, अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो लॉकडाउन कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमारे पास ये एक बड़ी शिकायत होती है UPSC के एस्पिरेंट्स के लिए कि हमारे को टाइम नहीं मिल पाता है, जाना है, आना है, इसमें ट्रैवलिंग में बहुत टाइम होती है, इंस्टीट्यूट जाना होता है क्लासेस के लिए, फिर कई और भी काम स्टूडेंट्स को होते ही हैं। लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो आप अपना पूरा फुली फोकस कर सकते हैं अपने सिलेबस पर। आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे मॉड्यूल्स, उनको रिवाइज़ कर सकते हैं बार बार ही, आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। एक बड़ी कंप्लेंट होती थी कि हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। हम लोग मॉक टेस्ट ले करके और फिर अपने आप को सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो पॉजिटिवली अगर कहें तो ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग इस टाइम का सही तरीके से सदुपयोग कर सकते थे लॉकडाउन का। सो बहुत सारे सर स्टूडेंट्स हैं जो कि अगर हम देखे जाए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 12वीं के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके बाद UPSC में आ रहे हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स थे तो कहीं ना कहीं इनमें एक सिमिलरिटी सी आ रही है, क्योंकि सब लोग अब ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो आपका इस विचार में क्या? देखिए, जो रिसोर्सेज हैं सबके लिए एक समान ही रिसोर्सेज हैं, और क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 21 से 32 साल तक के व्यक्ति पार्टिसिपेशन करते हैं, तो मेरे हिसाब से 1-2 साल से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हैविंग सेड दैट, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के बाद ही एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाते हैं, वो हो या फिर कुछ बच्चे जो नए आए हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक नौकरियाँ करके आए हैं। मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम को करने के लिए 1-1.5 से 2 साल का समय पर्याप्त होता है। और लॉकडाउन में जैसे बच्चे घर में थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में थे, 12th क्लास के बाद थे, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ही है मेरे ख्याल से। जैसा कि सर ने भी बताया कि व्हेन वी वर लॉक्ड इन आवर होम्स वी हैड लेस डिस्ट्रैक्शन। हमें शादियों में नहीं जाना था, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने नहीं जाना था, बाज़ार में नहीं जाना था, एक काम था कि पढ़ सकते थे। एट द सेम टाइम बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन वर्ल्ड में ज़रूर था। जी। सो सर, कहीं ना कहीं अब आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिसोर्सेज में भटक रहे हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं? देखिए, वैसे लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स बंद रहे और उन ज़्यादातर में भी ऑनलाइन कोचिंग को भी कंटिन्यू नहीं किया गया। ऑल्दो हमारे यहाँ पर गेम चेंजर में हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन बैचेस कंटिन्यूसली रन किए, और हमारे यहाँ लास्ट मंथ से हम लोग ने ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, और हम लोग इसी जुलाई के 3rd वीक से एक नया बैच भी फुल ऑफलाइन कोर्स भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में मुझे लगता नहीं है कि हम लोग ने जिस तरीके से इन पिछले 3-4 महीने जब लॉकडाउन रहा है, अप्रैल ऑनवर्ड्स, हम लोगों ने जिस तरह से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया है ऑनलाइन, मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हम लोग हर समय अवेलेबल रहे हैं
स्टूडेंट्स के लिए। तो क्योंकि अब और जगहों पर डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो वो पढ़ाई पर फोकस कर सकते थे, ऑब्वियस सी बात है। मुझे लगता है। ओके, सो सर अगर बात की जाए, जैसा कि आप देख रहे होगे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और उनको अच्छा खासा टाइम भी मिल गया है, तो आपको क्या लगता है कि कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है लॉकडाउन की वजह से? ये कंपटीशन हमेशा एक जैसा ही रहता है, चाहे ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में, क्योंकि असल में तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो एक निश्चित पॉपुलेशन ही होती है और उसी में से सिलेक्शन होता है, ठीक है। पर डेफिनेटली अभी आप देखेंगे कि लॉकडाउन लगने से जो जून का एग्ज़ाम था वो शिफ्ट हो गया अक्टूबर में। पे जाने से पहले उनको मेंस की पूरी तैयारी करके ही जाना होगा, क्योंकि बाद में समय बिल्कुल नहीं है। तो इन सब जिन्होंने अच्छा समय अपना यूटिलाइज़ किया है, प्लानिंग सही से की है, उनके लिए ये पॉजिटिव है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। ओके, सो सर जैसे कि सर ने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि प्रीलिम्स की तो तैयारी कर लेते हैं बट मेंस की नहीं करते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेंस की तैयारी कर लेते हैं, उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है बहुत बार। देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स में कि प्री की तैयारी करी है, मेंस नहीं निकल रहा है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री नहीं निकल रहा है। आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किस, क्योंकि जब प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाए तो मेंस का दरअसल नहीं, मेंस इसलिए हम लोग ऐसा समझते हैं कि दरअसल एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। अगर हम लोग जैसे, क्योंकि फाइनली हम लोग को लिखना तो है ही, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी, और प्री और मेंस के बीच में क्योंकि नॉर्मली 2-3 महीने से ज़्यादा का टाइम कभी नहीं होता है जी, तो हमारे पास इतना समय है नहीं कि हम लोग प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करें। तो और फाइनली जो हमारे आगे सिलेक्शन होना है वो हमारा सब कुछ डिपेंड करता है ऑन मेंस। तो हम लोग को मेंस को तो फोकस करना ही है, पर साथ साथ हमें प्रीलिम्स के फैक्चुअल नॉलेज जो होती है वो भी कलेक्ट करती रहनी चाहिए, करंट अफेयर्स पर नज़र रखनी चाहिए, या जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं उनसे रिलेटेड सिलेबस है उसको बार बार ही रिवाइज करते चले, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ। तो ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जब अगर सही गाइडेंस हो तो आप एक इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करते हैं। ये प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकती है अगर आपको गाइडेंस सही नहीं मिलती है। तो हमारे यहाँ पर हम लोग क्योंकि शुरुआत से ही मेंस पर भी फोकस करते हैं, प्लस उसके साथ साथ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग फैक्ट्स कलेक्शन, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ओके, सो सर अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ रहे थे लॉकडाउन के पहले, तो क्या हुआ कि अचानक से कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए, तो अब वो किस तरीके से, या फिर आपका इंस्टीट्यूट उनको किस तरीके से हेल्प कर पा रहा है? देखिए, हम लोग ने वैसे तो लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन जो भी हेल्प हमसे हो सकती थी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी है, और अभी भी हम लोग के लिए, क्योंकि जो लोग 2021 का प्री देने जा रहे हैं 10 अक्टूबर को, हम लोग के पास 3 महीने का एक क्रैश कोर्स जो है हम लोग इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑफलाइन कभी मार्च अप्रैल में ज्वाइन किया था, थोड़े दिन पढ़ाई करी, क्लासरूम कोचिंग ली और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उन लोगों के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक क्रैश कोर्स है जिसमें हम लोग एक इंटीग्रेटेड तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सर जैसे कि स्टूडेंट्स के पास काफ़ी कम टाइम बचा है, अब जैसे प्रीलिम्स आ गया, तो उनको क्या करना चाहिए? बेसिकली पढ़ाई करनी चाहिए, और उसमें जो चेंज है वो ये है, क्योंकि अब जुलाई शुरू हो चुका है और 2-3 महीने बचे हैं अक्टूबर में, तो उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी रिवीजन करना चाहिए अब तक है, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि है, कोई भी टॉपिक आप एक समय जब पढ़ते हैं तो अलग प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए नहीं पढ़ते, आप इंटीग्रेटेड रूप से ही पढ़ते हैं। तो जो भी आपके नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आती हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी आती हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूज़ इवेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करंट पे फोकस करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए जी। ओके, सो सर अगर देखा जाए लास्ट 2 ईयर से, तो कहीं ना कहीं कोरोना हमारी लाइफ का एक पार्ट हो गया है, तो स्टूडेंट्स को क्या समझ के आगे प्रिपरेशन करना चाहिए, जैसा कि बोल रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है? देखिए, तीसरी लहर आ सकती है, और जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस तरह से हम लोग बाहर का माहौल देखते हैं, अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, और अगर हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो थर्ड जो इसकी वेव है वो इनएविटेबल है। तो इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट मान करके, और हम लोग को वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि कभी भी ये दोबारा से ऐसी कोई सिचुएशन फिर से आ सकती है हमारे सामने, और हम लोग अपने सिलेबस को, क्योंकि हमें तो अब फोकस करना है पढ़ाई पर,
इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका है नहीं कि हम लोग अपने सिलेबस में से नॉर्मली जैसा अभी सर ने बताया कि प्रीलिम्स में हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जैसे कलेक्ट करनी है या एनालिटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करने के जो तरीके हैं उन तरीक़ों से बार बारी उनको जितना भी सिलेबस है उसको बार बारी रिवाइज करते चलें। अगर इस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी तो कोरोना का ये लॉकडाउन या अनलॉक इससे हमारी तैयारी पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। राइट। ओके, सो सर लास्ट में आपका कोई मैसेज रहेगा, क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है, उसके बाद। देखिए, हम लोग का तो यही मानना है कि हम लोग अभी ऑफलाइन बैचेस हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं और हम एक नया बैच भी लॉन्च करने वाले हैं। क्रैश कोर्स भी हम लोग के यहाँ पर गेम चेंजर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3 महीने का। लेकिन लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। स्टूडेंट्स को मेरा सिंपल सा मैसेज ये है कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस तो करें बट अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल करें, और क्योंकि वही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे हम लोग को लगातार तैयारी करनी है। बहुत जल्दी शॉर्ट इंटरवल में हमारे पास एक के बाद एक एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अक्टूबर में है, फिर उसके बाद जनवरी में मेंस होगा और फिर मेरे ख्याल से अगले जून में फिर से एग्ज़ाम आ जाएगा प्रीलिम्स। तो अपनी जो पेस है उसको बनाए रखें सब स्टूडेंट्स। राइट। ओके, सो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं सोच ही रहे होंगे कि ऑफलाइन कहीं ना कहीं कोचिंग जाकर ज्वाइन करें, क्योंकि ऑफलाइन का एक अलग तरीका फील होता है। तो आपके इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए आपका मैसेज? मेरा ये कहना है स्टूडेंट के लिए कि आए हमारे साथ और गेम चेंजर में चेंज फील करें। और लीडर्स मेकिंग लीडर्स की जब तक बात है, जो कि हमारी टैग लाइन है, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा जितने सर्विंग गेस्ट के लेक्चर्स के रूप में ऑफिसर्स देने आते हैं लेक्चर्स, ऐसा एक्सपोजर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जल्दी ही रोल आउट होने वाला है ऑफलाइन बैच, जहां पर आपकी फिजिकल रूप में प्रेजेंट होके इंस्टीट्यूशन में क्लासेस होंगी। उसका लाभ उठाएं और आप महसूस करेंगे कि आप अपने को बहुत अच्छी सिचुएशन में पाएंगे हमारे साथ आकर पढ़कर। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, जो इस इंस्टीट्यूट की डिटेल है गेम चेंजर IAS IPS एकेडमी की, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो अगर यहाँ पर, क्योंकि अभी इसे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह या बैचेस वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, तो आकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगेन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इनके साइट के लिंक, इनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मैंने और भी वीडियोज़ बनाए थे गेम चेंजर के साथ, तो वो भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जय हिंद।